लास्ट क्लास में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम ग्राफ की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। माइक ऑन है भाई किसी का? किसका माइक ऑन है? नेहा, आपका माइक ऑन है क्या? यस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका हमने पढ़ा था, कौन सा? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। और दूसरा तरीका क्या है? एल्जेब्रिकल मेथड। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ग्राफिकल मेथड में हमने देखा था कि कैसे हम ग्राफ बनाते थे। ग्राफ हमारे इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है, ग्राफ हमारे क्या होते थे? पैरेलल होते थे। और क्या होता था? ग्राफ हमारे क्या होते थे? कोइंसिडेंट होते थे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम बोलते थे कि भाई जो हमारी इक्वेशंस का पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? कंसिस्टेंट कब होता था? जब हमारा ग्राफ कैसा होता था? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। जब हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होता था तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या होता था? कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब होता था? जब ग्राफ हमारा पैरेलल होता था। तो उस केस में हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती थी? इनकंसिस्टेंट। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब आ रहे हैं हम अपने एल्जेब्रिकल मेथड पे। ग्राफिकल मेथड हमारा हो चुका है, अब हम आ रहे हैं अपने एल्जेब्रिकल मेथड। तो क्या होता है एल्जेब्रिकल मेथड? उससे पहले, उसको करने से पहले हमें एक छोटी सी चीज पहले जाननी पड़ेगी। वो ये है कि हम ए बी और सी की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अब ये ए बी और सी क्या होता है? हमारी कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है तो उसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कोई बताएगा क्या होती है जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है? हेलो कैफी। तो क्या होती है? व्यापक रूप, एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों उसका व्यापक रूप। जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये मेरी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, सलोनी आप ये जो बता रहे हो वो उसकी बता रहे हो, क्वाड्रेटिक। मैं लीनियर की बात कर रहा हूं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर इक्वल टू 0, यानी हमारी जो लीनियर इक्वेशन दिखती है वो कुछ ऐसी दिखती है, वो कुछ ऐसी दिखती है। जैसे कि मैंने लिख दिया 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? बताओ। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है x और y, और दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ठीक है, अब ये जो जनरल फॉर्म है ये कहती है कि आप x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट, इन तीनों को एक साथ लिखोगे। ठीक है, इन तीनों को क्या लिखोगे? एक साथ लिखोगे। जो जनरल फॉर्म है वो ये कहती है कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसमें जो x वाली टर्म आएगी, y वाली टर्म आएगी, और जो कांस्टेंट आएगा, उन तीनों को आप एक साथ लिखोगे और बराबर में 0 लगाओ।
ठीक है, अब जैसे मेरा ये क्वेश्चन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, तो बताओ क्या ये जनरल फॉर्म में लिखा है? क्या ये जनरल फॉर्म में है? क्या ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में है क्या? यस और नो, ये वाली इक्वेशन ये जनरल फॉर्म में है? नहीं है। वेरी गुड, मानसी ने सही आंसर दिया है, ये नहीं है जनरल फॉर्म में। मैंने क्या बताया, जनरल फॉर्म ये होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है? जिसमें एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म और कांस्टेंट तीनों एक साथ हो, यानी तीनों बराबर के दाईं ओर हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ना, एक्स और वाई वाली टर्म तो अपनी जगह है, लेकिन 4 तो उस तरफ है ना, दूसरी तरफ। जनरल फॉर्म ये कहती है कि दूसरी तरफ 0 आना चाहिए और बाकी सारी टर्म्स इस तरफ आनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। जनरल फॉर्म क्या कहती है कि 0, एक तरफ 0 आना चाहिए इक्वल टू के, और दूसरी तरफ बाकी सारी चीजें। लेकिन इस इक्वेशन में ऐसा नहीं है, तो इसको मुझे पहले बनाना पड़ेगा ऐसा। और वो हम कैसे बनाएंगे? भाई मुझे क्या चाहिए, इधर 0 चाहिए, इधर 0 कैसे होगा? अगर मैं 4 को इधर ले जाऊंगा, सो 3x प्लस 5y, और 4 इधर आकर माइनस का हो गया, -4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारी, ये हो गई हमारी जनरल फॉर्म। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जनरल फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें आपके एक्स, वाई और कांस्टेंट वाले टर्म्स एक साथ आए, फिर इक्वल टू आए और फिर 0 आए। ठीक है, क्लियर हुई ये बात सभी को? जनरल फॉर्म निकालना आ गया सभी को? फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं, मैंने लिखा 5x इज इक्वल टू 3y माइनस, ये एक इक्वेशन मैंने लिखी, तो बताओ क्या ये जनरल फॉर्म में है? यस और नो? क्या ये जनरल फॉर्म में है? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक्स वाली, वाई वाली और कांस्टेंट तीनों एक साथ बराबर में 0। लेकिन ये कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बराबर में 0 तो है ही नहीं, तो मुझे इसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। मैं इसको क्या ले आऊंगा, इधर उठाकर ले आऊंगा। तो 5x, ये 3y इधर आकर माइनस का हो गया, ये 4 भी इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो गया, और इक्वल टू में क्या बचा, 0। अब ये क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, जनरल फॉर्म है। इसमें किसी को यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, फिर मैं एक नेक्स्ट लाइन बोलूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये बताओ जनरल फॉर्म समझ में आ गई क्या होती है? अब ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आपको उसको जनरल फॉर्म में लेकर आना है। जैसे ये क्वेश्चन दे दूं मैं, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। बस आपको ये करना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो हमेशा जनरल फॉर्म में रखनी है आप। अगर पहले से ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है, जैसे ये नहीं थी, तो उसको बनाना है जनरल फॉर्म में। कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया, बराबर में इक्वल टू के इस तरफ 0 और बाकी सारी चीजें इस तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए, बी और सी की वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें ए, बी और सी की वैल्यूज बताओ क्या होगी, इसी को ले लेते हैं। इसमें ए, बी और सी की वैल्यूज बतानी है आपको, क्या होगी? सर ए की तो 5, ओके, बी की 3, ओके, नहीं सर बी की -3 -3, ओके, और और सी सी की 4। वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? देखिए, आपकी जो आपकी ये जो इक्वेशन है इसको किससे कंपेयर कर दो, जनरल फॉर्म से। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो ए क्या होगा? आप अगर यहां ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना भाई, जिनको नहीं आता प्लीज। ए, ए क्या है? ए वो है जो एक्स के साथ है। ए वो है जो एक्स के साथ है, तो इसमें देखो एक्स के साथ कौन है, एक्स के साथ कौन है, 5। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, बी क्या है? बी वो है जो वाई के साथ है। तो अब अपने क्वेश्चन में देखो वाई के साथ कौन है, -3। वाई के साथ कौन है, -3। साइन के साथ लिखना है पिंकी,
साइन के साथ लिखना है, ठीक है। फिर क्या है, सी। तो सी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। सी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, प्लस का 4, तो 4। तो ये आ गई मेरी ए बी और सी की वैल्यूज। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपसे पूछा 3x - y इज इक्वल टू 5, और मैं आपसे कहूं ए बी और सी की वैल्यू बताओ, चैट बॉक्स में लिखिए। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहले ये चेक करो कि क्या ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, उसी के बाद ए बी और सी की वैल्यूज निकालें। सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपने क्वेश्चन में ये चेक करना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो जनरल फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो पहले उसको लिख लो जनरल फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो जनरल फॉर्म हमारी क्या कहती है, दोबारा सुन लो भाई जो बच्चे लेट आए हैं। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म और कांस्टेंट सारे एक साथ और बराबर में जीरो। जनरल फॉर्म ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले मैं अपने क्वेश्चन को इस तरीके से लिखूंगा, ये नहीं लिखा हुआ है ऐसे, क्योंकि बराबर में जीरो आता है ना, इक्वल टू में यहाँ पर तो नहीं आ रहा, तो मैं इस 5 को इधर ले जाऊंगा। सो 3x - y - 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं कंपैरिजन करूंगा, अब मैं कंपैरिजन करूंगा, किससे कंपैरिजन करूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए क्या है, ए वो है जो x के साथ लिखा है, तो यहां पर x के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, तो a हो गया 3। b क्या है, b वो है जो y के साथ लिखा है, तो यहां पर y के साथ क्या लिखा हुआ है, -1। जहां कुछ नहीं होता वहां पर 1 मानते हैं, तो -1। और c क्या है, c है हमारा कांस्टेंट, तो यहां पर कांस्टेंट क्या है, -5, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -5। इस तरीके से हम a b और c की वैल्यूज निकालते हैं। अब देखो, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, मैंने आपको बताया कि एक लीनियर इक्वेशन है अगर आपके पास, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, पेयर, यानी दो इक्वेशंस के बारे में। तो दो इक्वेशन होंगी तो उनका उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी, भाई पहले वाले के लिए मैं इन सब के नीचे 1 लगा देता हूं, और दूसरी वाली के लिए इन सब के नीचे 2 लगा देता हूं। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई जनरल फॉर्म, किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, व्यापक रूप रैखिक समीकरण के युग्म का। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। देखो अभी मैं एक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहा था, तो एक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन चैप्टर में हमें पेयर पढ़ने हैं ना, चैप्टर में हमें क्या पढ़ने हैं, पेयर्स पढ़ने हैं। और अगर पेयर्स पढ़ने तो दो इक्वेशन आएंगी, और दो इक्वेशन आएंगी तो पहली वाली के लिए ए के नीचे 1, बी के नीचे 1, सी के नीचे 1, और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए ए के नीचे 2, बी के नीचे 2 और सी के नीचे 2 लगा दिया, और ये हमारी क्या बन गई, जनरल फॉर्म बन गई। और इसी तरह के अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उससे पहले आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन यहां पर दी हुई है, 4 इज इक्वल टू 5x - 3y। आपको इसमें c की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
हाँ जी, सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। -4। वेरी गुड। अच्छा, 4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपने किस तरफ चीजों को किया है। 4 और -4 दोनों आंसर सही हैं। आपने ट्रांसफर किस तरफ किया है वो उस पर डिपेंड करता है कि 4 या -4 दोनों ही आंसर हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरी ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी है। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ये जनरल फॉर्म में है? क्या ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में है? नो सर। नहीं है ना? नो सर। तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लेकर आऊंगा। जनरल फॉर्म क्या कहती है कि भाई इक्वल टू के एक तरफ 0 रखो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये करता हूं, मैं इस 4 को उठाकर इस तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि जनरल फॉर्म ये कहती है कि आप ये तीनों टर्म्स एक साथ लिखो और इक्वल टू के इस तरफ 0। तो इन तीनों को एक साथ लिखने के लिए 4 को मैं इधर ले गया, तो 0 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y माइनस 4। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको क्या किया, इसको कंपेयर किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मैंने इसको कंपेयर किया। तो a क्या है? a वो है जो x के साथ है, x के साथ क्या है यहाँ पर 5, तो a आ गया 5। b क्या है? b वो है जो y के साथ है, y के साथ यहाँ पर क्या है -3, तो b आ गया -3। c क्या है? c है कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है -4, तो c आ गया माइनस, तो c की वैल्यू क्या आ गई माइनस। ठीक है, अब 4 भी आ सकती है। क्यों आ सकती है 4? मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, यही क्वेश्चन, मैं ऐसे, ये क्वेश्चन है मेरा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखो, इस वाले पार्ट में मैंने 4 को ट्रांसफर किया इधर, मैं 4 को ट्रांसफर करके ले गया इधर, लेकिन इसमें मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इधर ले आता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो गया, माइनस का 5x, ये 3y को मैं इधर लेकर आया, ये प्लस का हो गया, प्लस का 3y, और ये +4 है ही पहले से, इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो c की वैल्यू क्या आ गई 4। तो समझ रहे हो ना, -4 और 4 दोनों सही है। ये बात क्लियर हुई आप सभी को? वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरफ चीजों को ट्रांसफर किया है। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ या नहीं, बताओ, कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। नीचे पेयर दिया हुआ है इक्वेशंस का, इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ है नीचे, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, 4x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि क्या ये पेयर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का है, यस और नो में आंसर देना है। यस सर। यस, यस सर। ओके। सर बोलना एक बार, आपने क्या कहा? मैंने ये बोला कि आपको ये बताना है कि ये जो पेयर दिया हुआ है, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर Yes, sir. इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्या ये दो चर वाली रैखिक समीकरणों का युग्म है? पिंकी ने बोला है नहीं है, बाकी सब बोल रहे हैं है, और नंदिनी ने बोला है नहीं सर है। मैंने यस बोला है। पिंकी, आपने चैट में नो लिखा है ना? वो पहले लिखा था जो समझ नहीं आया था उसके लिए। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप भी बोल रहे हो ये है, यस बोल रहे हो आप? पिंकी आप यस बोल रहे हो ना? ठीक है, तो
नंदिनी और कैफी, बस इन दोनों का ही आंसर सही है। पिंकी का भी आंसर सही होता अगर वो पहले वाले आंसर पर रुकती। उन्होंने बोल दिया कि मैंने यस बोला है, तो आपका आंसर गलत है। देखो क्यों है गलत। यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये दो वेरिएबल्स का पेयर है। कितने वेरिएबल हैं इसमें? सर 3। 3 है ना। देखो ये रहा एक्स वाई जेड। हाँ वेरी गुड, सोनाली एंड कैफी, यस। तो इसमें 3 वेरिएबल है ना, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया और एक जेड हो गया। तो ये दो वेरिएबल्स का कैसे हो सकता है पेयर? हाँ इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, लेकिन मुझे तो पूरे पेयर की बात करनी है ना। पेयर की बात हो रही है, मैंने बताया हमेशा हम इस चैप्टर में पेयर के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी दो इक्वेशंस को एक साथ हमें पढ़ना है। तो जब पेयर की बात हम कर रहे हैं तो इसमें तो 3 वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई और जेड। यहाँ देखो एक्स वाई और जेड, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल नहीं है। इसका आंसर है नो। सभी को ये चीज क्लियर हुई क्यों है नो? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स से प्लीज बता दो चैट बॉक्स में, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन अभी मैं दूंगा सर पोल दोबारा बता सेक्शन में। दो। दोबारा दोबारा बता बता। दूं? आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितने वेरिएबल है। सर आप थोड़ा बड़ा लिखा करो। अच्छा मैं छोटा लिख रहा हूँ क्या? छोटा नहीं, ये ठीक है, इतना छोटा भी नहीं है। छोटा 3 है है क्या? सर। मैं ऐसे ही लिख, इससे बड़ा अगर मैं लिखूंगा तो मेरी राइटिंग खराब हो जाएगी। चलो मैं सर कोशिश जेड करूंगा। समझ में नहीं आया, वो ऐसे लग रहा था 2 है। अच्छा तो यहाँ देख लेते हैं। अच्छा मतलब मेरी गलती है ना, आपकी गलती नहीं है। ओके ठीक है, मेरी गलती है, मैंने इसको ठीक से नहीं। हाँ ये चीज क्लियर हुई। इसमें 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड, जबकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें क्या दो वेरिएबल्स हैं क्या। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप ये बताओ कि इन इक्वेशंस में दो वेरिएबल है क्या। नहीं, इसमें 3 है, एक्स वाई और जेड, इसमें 2 हैं। लेकिन हम हमें तो पूरे पेयर की बात करनी है ना, इसलिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो दो वेरिएबल्स का नहीं है। क्लियर है सभी को ये बात? अगर जहां भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो मुझे बता दो। तो मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं, उसका आंसर आप मुझे देना। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? चेक करो। नहीं है, वेरी गुड। नंदिनी, कैफी, वेरी गुड। मनीषा, हरपाल नाम से हैं, पिंकी हैं, आशु हैं, सलोनी, हिना, यस। तो आप इसमें देखो 3 वेरिएबल हैं, पी क्यू और आर। तो ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, इसको आप लोग देखो ध्यान से और बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं पोल आपको भेज रहा हूं। तो अगर पिछले 5 मिनट आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करो। 5 सेकंड को मैं पोल भेजता हूँ। इसमें भी आपको यही बताना है कि क्या ये जो पेयर है क्या ये दो वेरिएबल्स में है। इक्वेशन में यहां लिख देता हूं थोड़ी बड़ी बड़ी सी, जिससे आपको 4x प्लस 5y प्लस, ये z है, 2 नहीं है, 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यस भाई, 2-3 बच्चों ने अभी भी गलत किया है, तो उसका मतलब साफ है
कि सुन नहीं रहे हैं कुछ बच्चे क्लास में। फिफ्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी 8 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, सो प्लीज आंसर करें वो लोग भी। सिक्सटीन में से 13 का सही है, 3 का रॉन्ग है। हाँ जी, आपको मैंने लिस्ट भेजी थी, ग्रुप में देख ली थी, जिन उन बच्चों की लिस्ट मैंने भेजी थी लास्ट क्लास में जो पोल में आंसर जिन्होंने नहीं किए थे, ठीक है। और वो लिस्ट आपके स्कूल में भी पहुंच जाएगी, मैं पहुंचा दूंगा उसको, चाहे मेल करना हो चाहे कुछ करना हो। तो अगर आप क्लास में आ रहे हो तो पोल में आंसर जरूर करो, अदरवाइज फिर मैं ये लिस्ट लगातार भेजूंगा। और जब भी विजिट होगी टीचर की या फिर जो आपके अवंती वाले सर आते हैं उनकी जब भी विजिट होगी तो वो लिस्ट उनके हाथ में होगी, और आपसे पूछा जाएगा फिर कि आप पोल में आंसर क्यों नहीं करते हो, क्लास में एक्टिव क्यों नहीं रहते। तो जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं पोल में आंसर जरूर करें, अदरवाइज मैं हर क्लास में अब ये करने वाला हूं। लिस्ट जो मैंने पिछले क्लास में भी भेजी थी, आप अपने ग्रुप में देख सकते हो, नाम लिखे हुए हैं उसमें कुछ बच्चों के। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं। अभी भी 6 लोगों ने आंसर नहीं दिया है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सही करेंगे, लेकिन अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, है ना। ए आंसर दे रखा है 4-5 बच्चों ने। तो कितने वेरिएबल्स हैं देखो, एक्स, वाई, जेड, 3 वेरिएबल्स हैं इसमें। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, नहीं, ये 3 वेरिएबल वाली है, एक्स, वाई और जेड। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, नहीं। क्लियर है सभी को ये? तो यस टाइप कर दो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको ए, बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। तो अब जिनके मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देंगे। आप कर लो अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व। 7x-3y = -5। तो मैं अब सभी बच्चों के नाम लूंगा एक एक करके, और उनसे मैं पूछूंगा कि क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले कर लो आप सॉल्व, जिनका सॉल्व होता जाए वो हैंड रेज कर देना। ए, बी और सी की वैल्यूज बतानी है। क्वेश्चन क्या है इसमें, आपको ए, बी और सी की वैल्यू बतानी। ओके, सिर्फ नंदिनी का हैंड रेज हुआ है। आशु, ओके, मानसी, पिंकी, सोनाली, कैफी, हिना, ओके, हरपाल चावल नाम से हैं, संजय बिदलान नाम से हैं। जो संजय बिदलान नाम से स्टूडेंट है, आपने पिछली क्लास में पोल में आंसर नहीं किए थे। नेहा, बुदली, चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम जो मेरे सिस्टम पर दिख रहा है, सबसे ऊपर नाम है नेहा। नेहा बताइए क्या मान आए हैं, क्या वैल्यूज आई है ए, बी और सी की। सर ए की 7x, बी की -3y और सी की 5। सी की 5, ओके, ठीक है। नेहा के बाद अंजलि झा नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या वैल्यूज आई है आपकी ए, बी और सी की। अंजलि झा नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताएं। ज्योति, हाँ जी, ज्योति जी बताइए।
बताइए ए बी और सी की क्या वैल्यूज आएंगी? चैट में कर सकते हो, आंसर कर दो। बिल्कुल आप चैट ऑप्शन में दे दो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी जल्दी दो भाई, बाकी लोग भी दे सकते हैं आंसर जिनको चैट में देना है। किसका बताऊं? ये जो लिखा हुआ है 7x-3y = -5, इसमें ए बी और सी की वैल्यूज। अगर बाकी स्टूडेंट्स भी देना चाहते हैं आंसर तो चैट में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन है। ओके, कैफी का आंसर आ चुका है। क्या ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी है? नहीं। जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म में 0 आता है इक्वल में। तो मैं इस -5 को इधर ले जाता हूँ जनरल फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये हो गया 7x-3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया? कंपेयर किया। तो a कितना आएगा? a क्या है जो x के साथ है, तो a कितना आया? 7। b कितना आएगा? b क्या है जो y के साथ है, तो b कितना आया? -3। c कितना आएगा? c क्या है जो अकेला है, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का 5। -5 नहीं आएगा? नहीं, आप इसको इधर ले आए ना, ये -5 इधर अगर प्लस का हो गया ना, इसलिए ओके प्लस का सर। 5। अगर आप इनको इधर ले जा रहे हो, अगर आप 7x को और 3y को इस तरफ ले जा रहे हो, तो माइनस का आएगा, फिर ये भी माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा। ठीक है, क्लियर? ओके सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे, पहले मैं लिख देता हूं क्वेश्चन और उसके बाद में नाम लूंगा। चलिए, ज्योति के बाद हैं बुदली। आप बताइए ए बी और सी की वैल्यूज क्या होंगी? जल्दी जल्दी बताते जाओ, सबका नंबर आ जाएगा। ओके ज्योति, हाँ जी। पिंकी आप बताइए। नंदिनी, Yes, sir. AX, BY, C -5. ए बी और सी की वैल्यू क्या बताई आपने? ए की क्या बताई थी? X. एक्स। बताओ। पक्का? पक्का? नहीं, 1 हाँ, ए की 1, बी की? और B की भी 1 और C की -5. यस, वेरी गुड। तो देखो एक्स नहीं हो सकती वैल्यू, क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि क्या ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई है। नहीं, सॉरी, लिखी हुई है। जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे ही तो लिखी हुई है, इक्वल टू के बराबर, इक्वल टू के इस तरफ 0 है, बाकी सारी चीजें इस तरफ है, तो ठीक है, हमें कुछ चेंज नहीं करना। अब एक्स ए क्या होता है? जो एक्स के साथ लिखा हो। एक्स नहीं होता, जो एक्स के साथ लिखा है वो होता है। तो एक्स के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, और जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 मानते हैं, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। बी क्या है? जो वाई के साथ लिखा है, तो वाई के साथ क्या लिखा है? कुछ नहीं, यानी 1, तो बी की वैल्यू भी 1 आ गई। और सी, सी क्या है? कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट क्या है? -5, तो सी की वैल्यू -5। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और इसका आंसर मुझे देंगे नंदिनी के बाद इसका है हरपाल चावर नाम से स्टूडेंट है। अपना नाम लिख देना एक बार चैट बॉक्स में, या बता सकते हो माइक ऑन करके। इसमें आपको ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। मन्नू, हाँ जी, मन्नू बताइए। ओके ज्योति, आप दिखा देना कॉपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर
हाँ जी। सर ए तो 3 है हम्म और बी भी 3 है हम्म और सी सी इसमें है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? जो चीज नहीं होती वो क्या होती है? जीरो। 1 जीरो 0 जीरो। सॉरी। 1 तो तब होता ना जब यहाँ पर कुछ होता, कुछ भी नहीं है ना, तो वो जीरो होगा। ठीक है, ओके, चलिए, वेरी गुड। तो आप देखो यहाँ पर ए क्या होता है? जो एक्स के साथ लिखा हो, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? 3। बी क्या होता है? जो वाई के साथ लिखा हो, वाई के साथ भी क्या लिखा हुआ है? 3। सी क्या होता है? जो कांस्टेंट, और इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, तो वो जीरो। ठीक है, तो ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैं हटा देता हूं। चलिए, -x -2y। अच्छा, आप पहले से पहले आंसर मत लिखिए प्लीज, मुझे सबसे पूछना है। ठीक है, चलो, इस क्वेश्चन में का तो आपने आंसर लिख ही दिया, तो मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ। अगला, अगले क्वेश्चन का आंसर मत लिखना प्लीज, मैं पूछना चाहता हूँ कुछ बच्चों से। तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले जनरल फॉर्म चेक करूंगा। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म क्या कहती है? जनरल फॉर्म ये कहती है कि इक्वल टू में जीरो रखना चाहिए, लेकिन इसमें जीरो नहीं है। तो जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा। तो माइनस का एक्स वाई माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने कंपेयर किया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए क्या होगा? जो एक्स के साथ लिखा है, एक्स के साथ क्या है? -1, तो ए की वैल्यू हो गई -1। बी क्या है? जो वाई के साथ लिखा है, वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? -2, तो बी हो गया -2। सी क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है? -7, तो सी हो गया माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कोई इसका आंसर मत लिखना प्लीज। अरे क्या हो गया? हाँ, इसका आंसर मत लिखना कोई भी चैट बॉक्स में, मैं पूछना चाहता हूँ बाकी लोगों से। माइनस का 3x इज इक्वल टू -y प्लस। चलिए, तो जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। हीना, यस सर। बताइए। ए है -3, बी है +1 और सी है -1। वेरी गुड, एक्सीलेंट। थैंक यू। मुस्कान, बताइए। मुस्कान, कैफी, आप बताइए। ओके सर। ए है हमारा -3, बी है हमारा 0 सर और सी हमसे है पूछ हमारा लो। 1। आपका नंबर आ रहा है अभी, आपका नंबर आएगा अभी। आपका नाम तो मुझे लग रहा है नीचे है। नहीं पिंकी, मैंने आपसे पूछा था, आपका आंसर नहीं आया था। हाँ, कैफी दोबारा बोलना, आपने क्या बोला? सर फिर से पूछ लो कुछ। कैफी दोबारा बोलो, आपने क्या बोला सर था? आपने 6 का बोला था ना? नहीं, 6 का नहीं, 5 का। ए है हमारा -3 और बी है हमारा +y मतलब y और क्या कहते हैं, सी है हमारा -1। बी प्लस वाई, बी सर क्या है? 1। हाँ, +1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर मुझे जीरो करना है सब, तो मैं इन सबको इधर ले आता हूँ। सो -3x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। ये y माइनस का इधर आकर प्लस हो गया, 1 प्लस का उधर जाकर माइनस हो गया। सो ए क्या आया? ए क्या है? जो x के साथ है, तो x के साथ है -3। बी क्या है? जो y के साथ है, y के साथ कुछ नहीं है, तो वहां पर हम 1 मानते हैं। और सी क्या है? कांस्टेंट, और यहाँ कांस्टेंट क्या है? माइनस। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, पता है मुझे, आपने गलती से ही बोला है। हाँ जी, नेक्स्ट, -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो जितने लोग बच गए वो इसका आंसर देंगे। तो मैं एक एक करके पूछता हूँ। सबसे पहले मानसी, बताइए।
सर ए का -3, बी का 1 और सी का 0। बी का 1 और सी का 0। राम मेहर खन्ना नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। चैट में कोई नहीं लिखेगा आंसर। प्रिया, आप बताइए। रोहित कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप बताएं। क्या हुआ भाई, इतना सन्नाटा कैसे हो गया? साहिमा, सलोनी, सर ए का -3, बी का 1 और सी का 0। बी का सर 1 मैं और सी का बताऊं? 0। हाँ, आ रहा हूँ मैं आपके नहीं, नंदिनी अभी रुकिए आप, अभी और लोग बचे हुए हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा जो लोग रह जाएंगे। सलोनी का हो गया ना? हाँ। संजय बिजलान नाम से स्टूडेंट है, आप बताएं। ए का तो -3, बी का 1, सी का 0। ओके, आशु, आप बताइए। ओके, सोनाली, आप बताइए। अभी तक सबका गलत है। बी का सर 0 और ये सी का जर्नल 1। फॉर्म नहीं है क्योंकि पिंकी एक मिनट, पिंकी एक मिनट, एक मिनट, आप अपना माइक बंद रखो। हाँ सोनाली बोलिए, आप बोलिए दोबारा से। सर ए का -3, बी का 0 और सी का 1। यस, वेरी गुड। आप लोग बी का 1 बता रहे थे। हाँ, वेरी गुड नंदिनी। हाँ जी पिंकी बताइए, अब आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर वो कह रहे थे कि ना जर्नल फॉर्म में तो 2 वेरिएबल्स होते हैं और वैसे इसका आंसर जो सोनाली ने बताया वही होगा। हाँ, वेरी गुड। कैसे? हाउ? बिल्कुल बताता हूँ, देखो मैंने आपको बताया कि इसको मुझे किससे कंपेयर करना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। आप ये देखो, ए क्या होता है जो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ कौन है? -3। बी क्या होता है जो वाई के साथ है, तो मुझे ये बताओ वाई के साथ कुछ कोई है क्या यहाँ पर? मानसी नो बताइए। सर। वाई के साथ कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, तो जब कुछ है ही नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे? जी। ठीक है। और सी क्या होता है? हमारा कांस्टेंट, यानी सर जो 1 अकेला है। है। सर 1 नहीं है। वाई के साथ, वाई इसमें कहाँ है? इस क्वेश्चन में वाई है ही नहीं, देखो -3x+1 ये लिखा हुआ है। देखो ए क्या है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है? एक्स के साथ है -3। बी क्या है जो वाई के साथ लिखा हो? वाई है ही नहीं इसमें कहीं, नहीं है ना भाई। जब वो है ही नहीं तो उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होगा, जब वो ही नहीं है तो उसके साथ भी तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर कुछ नहीं है तो मतलब ये 0 हो गया। समझ आया? ठीक है। और फिर आया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसके साथ ना तो एक्स हो और ना ही वाई हो, तो वो क्या है? 1। तो सी की वैल्यू आ गई 1। क्लियर हुआ सभी को ये? ठीक है। आपको जो जिसके साथ लिखा है उस वही वैल्यू लेनी है। जो एक्स के साथ लिखा है वो ए होगा, जो वाई के साथ लिखा है, अब वाई के साथ यहाँ कुछ नहीं है, वाई है ही नहीं यहाँ। ठीक है। और सी वो होता है जिसके साथ जो ना तो एक्स के साथ है और ना ही वाई के साथ है, तो वो 1 होगा। अब क्लियर हुआ सभी को ये? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या कुछ बोल रहे हो क्या? आगे बढ़ें, क्वेश्चन करें पोल में। ठीक है, चलिए। तो हाँ, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इसमें क्या बताना है? बी की वैल्यू बतानी है। तो करिए इसको सॉल्व, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। करिए। हो गया सर।
बी की वैल्यू बतानी है, बी की। तो आप अगर यहां पर देखो बी किसके साथ लिखा हुआ है, वाई के साथ, तो वो वैल्यू बतानी है जो वाई के साथ है। सर हमने सी कोई की बात वैल्यू नहीं, बी की वैल्यू बतानी थी। हाँ, दो बच्चों ने गलत किया है, कोई बात नहीं। छह सात लोग बचे हुए हैं, वो भी आंसर कर दीजिए, आपके पास लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो क्या होगा आंसर इसका? सबसे पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, जनरल फॉर्म में लिखूंगा। जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यस, सी। तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मेरी इक्वेशन है 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y। जनरल फॉर्म ये कहती है कि इस तरफ मतलब इक्वल टू के एक तरफ जीरो आना चाहिए। तो जीरो कब आएगा? जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा। सो 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y माइनस 7। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किया किससे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो b क्या है? b की वैल्यू चाहिए। b कौन होता है? जो y के साथ हो। y के साथ कौन है यहाँ पर? माइनस। तो b क्या हो गया? माइनस। ऑप्शन सी। बताइए। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसमें b1 और b2 की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, दो इक्वेशन है आपके साथ, आपके पास 5x। सर दोनों इक्वेशंस की बनानी है। 5x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 4z। z, एक मिनट, z कहां से आ गया? -4, मैं भी लिख रहा हूँ z, बताओ कहाँ हूँ? z नहीं आया, वरना ये 3 वेरिएबल वाली हो जाएगी ना, हमें तो 2 वेरिएबल वाली पढ़नी है, तो z नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी। तो देखो आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। आपको b1 की और b2 की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब एक इक्वेशन थी तो हमारी जनरल फॉर्म क्या होती थी? एक इक्वेशन थी तो ये होती थी ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इक्वल्स टू 0। अब दो इक्वेशन है, तो पहली वाली के लिए मैं a के नीचे 1 लगा दूंगा। सो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी वाली के लिए मैं नीचे 2 लगा दूंगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कर लो। ठीक है, b1 आपको चाहिए। b1 क्या होता है?
जो y के साथ हो। y के साथ क्या है -6, तो b1 कितना आ गया -6। b2 क्या होता है जो y के साथ हो, y के साथ क्या है -1, तो b2 क्या हो गया माइनस। क्लियर हुआ है सभी को? सेम ऐसा ही है जैसे अभी हमने किए, बस वहां पर एक इक्वेशन थी, यहां पर दो है। ओके क्लियर? कोई डाउट? पोल में करें? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। b1 और b2 की वैल्यूज आपको इसमें बतानी है। तो चार ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। हाँ जी, ओके। अभी भी 4-5 लोग बचे हुए हैं, लास्ट 15 सेकेंड्स करिए सॉल्व। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो कंपैरिजन करते हैं हम इनका। 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिला? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो b1 क्या है जो y के साथ लिखा यानी 3, तो b1 आ गया 3। b2 क्या है जो y के साथ लिखा हुआ है -7, तो b2 आ गया -7। तो सी ऑप्शन। अच्छा, इसका आंसर बी भी हो सकता है। क्यों? मान लो मैं इनको इधर ले जाऊं सबको, समझ रहे हो, इन सबको ले मैं इधर ले जाऊं दोनों को, तो उस केस में हमारा आंसर ये भी हो सकता है बी। तो ऑप्शन में वैसे ये देना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो बी और सी दोनों सही है। क्लियर ये चीज सभी को बताओ, कोई डाउट है तो पूछो इसमें।
चलिए आगे बढ़े। या चलो यहीं तक रखें, चलो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इसमें एबीसी की वैल्यूज बतानी है हमें, ठीक है। या अभी करोगे बताओ, आप बोलो, अभी करना है तो अभी कर सकते हो, अगली क्लास में करना है तो अगली क्लास में कर सकते अभी कर लेंगे हो, सर। ठीक है। चलो याद है क्वेश्चन तो कर ही चलो लेंगे। करिए इसको फिर। इसमें आपको ए बी और सी तीनों की वैल्यूज बतानी है। करिए सर। यस, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, लेकिन गलत काफी ने किया है। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है। भाई 8 बच्चों का गलत है, 18 में से। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो मैंने ये बोला था आपको कि पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि आप इन सबको इधर ले जाओ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये कहा भी गया है आपसे कि इक्वल टू में जीरो हो, इक्वल टू में जीरो हो। तो इसके इक्वल टू में जीरो नहीं था, तो पहले मुझे इसको ले जाना पड़ेगा इस तरफ, √2x माइनस 7y, और 9 इधर आकर प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप कंपैरिजन करो इसका, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या है, √2, b की वैल्यू क्या है, -7, और c की वैल्यू क्या है, 9। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, √2 -7 और 9।
क्लियर सभी को ये? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं हम इसको। मैं इसीलिए नहीं करा रहा था आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता था कि गलत कर दोगे आप जल्दबाजी में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और वो जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।